हिंदू और हिंदुत्व के विवाद में फंसी कांग्रेस की राह हुई पथरीली। खुर्शीद की किताब और राहुल की टिप्पणी ने कराई पार्टी की किरकिरी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस समय राजनीति की मुख्य धारा में वापसी की जद्दोजहद में जुटी है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या इसके अपने ही बनते जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार उसी रास्ते पर चल पड़ी है जो भाजपा को मजबूत बनाती है। अब कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व को लेकर नए विवाद में फंसती नजर आ रही है, जो भाजपा के लिए सबसे मुफीद है। कांग्रेस इस तरह के विवाद में जितना अधिक उलझेगी, उसकी वापसी की राह उतनी ही पथरीली होती जाएगी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं, जिनके चुनाव परिणाम 2024 में होने वाले आम चुनाव के संभावित परिणाम पर रोशनी डालेंगे। इसलिए इस चुनाव का खासा महत्व है। लेकिन कांग्रेस अपने युवराज राहुल गांधी की टिप्पणी और उनके पहले सलमान खुर्शीद की किताब में कही गई बातों से बहुसंख्यकों को खुद से दूर कर रही है। दरअसल कांग्रेस पिछले 2-2.5 सालों में राजनीति के सही ट्रैक पर आने से लगातार चूक रही है, क्योंकि इसने अपना पुराना चोला उतारने की हिम्मत नहीं जुटाई है। आज भी पार्टी अपने स्थापित तरीके से चल रही है और यही इसके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जिस नए विवाद में कांग्रेस फंसी है, उसके संभावित नतीजों और यूपी चुनाव में उसके असर का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस एक नए विवाद में फंस गई है। एक के बाद एक कांग्रेस नेता अपने बयान दे रहे हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी को विरोध के सारे तीर तर्कश से निकालने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। हिंदुत्व पर कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है और माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में भाजपा के लिए एक बार फिर यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले हिंदुत्व पर विवाद भाजपा का आजमाया हुआ नुस्खा है। विवाद की शुरुआत कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या से हुई, जिसमें हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे कट्टरपंथी संगठनों से की गई है। इस किताब को लेकर देश भर में बवाल मचना स्वाभाविक था और वही हुआ भी। भाजपा ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता के रूप में प्रचारित किया और यहीं से कांग्रेस उसके जाल में फंसती चली गई। विवाद उस समय और गहराया जब कांग्रेस के दूसरे नेता रशीद अलवी ने यूपी के संभल में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर रामायण का एक प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से कर डाली। अलवी ने कहा कि इन दिनों जय श्री राम बोलने वाले कुछ लोग संत नहीं हैं, बल्कि राक्षस हैं। इस बयान से पहले राशिद अलवी ने रामायण के उस प्रसंग का जिक्र किया जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय जा रहे थे और संत के वेश में एक राक्षस ने उन्हें रोकने का माया जाल रचा था। अलवी के इस बयान पर भाजपा उन पर हमलावर हो गई। भाजपा का कहना है कि राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में जहर है। विवाद ने नया मोड़ तब लिया जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने जन जागरण अभियान में कार्यकर्ता से कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक होता। हिंदू को हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। राहुल ने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में बहुत सारी बातें कही, खुद के उपनिषद पढ़ने का जिक्र किया और मॉब लिंचिंग तथा निर्दोषों की हत्या पर सवाल उठाए। राहुल की टिप्पणी से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद की बातों से अपनी असहमति जताई थी और हिंदुत्व की तुलना ISIS या जिहादी इस्लाम से करने को गलत बताया था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सलमान खुर्शीद अपनी नई किताब में भले ही हिंदुत्व को हिंदू धर्म की मिलीजुली संस्कृति से अलग एक राजनीतिक विचारधारा मानकर इससे असहमति जताएं, लेकिन हिंदुत्व की तुलना ISIS और जिहादी इस्लाम से करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। इन तमाम टिप्पणियों से देश के सियासी हलकों में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है? क्या हिंदुत्व पर विवाद छेड़कर यूपी चुनाव में वह भाजपा को मुद्दा थमा रही है और उसकी जीत की राह आसान बना रही है? भाजपा ने भी मौका ताड़ा और लखीमपुर खीरी कांड के बाद से रक्षात्मक रूप अपना रहे पार्टी नेता एकाएक हमलावर हो गए। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के नेता हिंदुत्व पर राहुल गांधी के इशारे पर बोलती है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। कांग्रेस नेताओं का बयान संयोग नहीं प्रयोग है। सियासी हलकों में इस विवाद के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता नरम हिंदुत्व के पार्टी के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए एक तरफ जहां प्रियंका गांधी नरम हिंदुत्व की नाव पर सवार है, वहीं पार्टी के नेता हिंदुत्व पर बयानबाजी कर पार्टी की रणनीति के उलट चल रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि यह पूरा विवाद बेवजह का है और इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व पर अलग अलग बातें करके पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है। यह पार्टी के लिए महंगा पड़ सकता है।
अब तो नीति और नियत को साफ रखने का समय है। जो मतदाता कांग्रेस के पास लौटना चाह रहे हैं वे भी इस विवाद के बाद बिदक जाएंगे। दरअसल कांग्रेस के नेताओं के बयान में कोई समानता इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि पार्टी को एकजुट रखने वाला ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो सबको स्वीकार्य हो। यही वजह है कि वे भाजपा के हिंदुत्व का मुकाबला तो करना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट नहीं है। इसलिए आज कांग्रेस नेताओं में भी हिंदुत्व को परिभाषित करने की होड़ लगी हुई है। इसका स्वाभाविक लाभ भाजपा को मिल रहा है। भाजपा तो यही चाहती है कि कांग्रेस उसके जाल में फंसे, क्योंकि कांग्रेस अभी नरम हिंदुत्व की राह पकड़े हुए है। कहीं न कहीं भाजपा को यह लग रहा था कि हिंदुत्व जो उसका मुख्य आधार है, कांग्रेस भी उसी राह पर चली तो कुछ सीटों पर उसका नुकसान हो सकता है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन में सुधार और 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत में राहुल गांधी की मंदिर पॉलिटिक्स का भी बड़ा योगदान माना गया था। उसके बाद से कांग्रेस ने नरम हिंदुत्व को अपनी चुनावी रणनीति का स्थायी हिस्सा बनाते हुए रणनीति बना ली है। इसलिए पार्टी महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी भी चंदन टीका लगाए मंदिरों के दर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। जबकि 2017 से पहले तक कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है और उसे मुस्लिम समर्थक पार्टी के तौर पर देखा जाता रहा है। पार्टी इस छवि से बाहर निकलना चाहती है। राजनीतिक मजबूरी ने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी नीति के बजाय बहुसंख्यक हिंदुओं की ओर देखने की नीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो सभ्य ताकत मूल्यों को खतरे में पड़ता देख कुछ बोलने के लिए छटपटा रहे हैं। इस छटपटाहट का यूपी के चुनाव पर क्या असर होगा, यह बड़ा सवाल है। इसका जवाब यह है कि जो लोग हिंदुत्व की आलोचना करते हैं वे सनातन हिंदू धर्म की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वालों के बारे में बात कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद की जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है उसमें भी उन्होंने कट्टरवाद की राह पर चलने वालों के खिलाफ लिखा है। लेकिन भाजपा के पास ऐसी मशीनरी है कि वह हर बात को मुद्दा बना लेती है। चुनाव करीब है तो वह कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को भी मुद्दा बनाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं को अभी इस तरह के किसी भी विवाद से बचने की जरूरत है जो भाजपा को चुनावी फायदा उठाने में मदद करे। राहुल गांधी के ताजा बयान के बाद कांग्रेस के भीतर यह विवाद ज्यादा गहराता हुआ लगता है, जिस पर पार्टी के लिए सफाई देना मुश्किल हो सकता है। यह यूपी में सियासी नुकसान की एक बड़ी वजह भी बन सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राज्य में कांग्रेस के पास कोई विरासत नहीं है, जमीन पर कोई आधार नहीं है। इसलिए उनके कुछ नेता यदि यह सोचकर बयान दे रहे हैं कि कुछ मुस्लिम वोट उन्हें मिल जाएंगे तो वे गलत सोच रहे हैं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की सभी बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।